नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया के इस सोशल मीडिया पेज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सोहित मिश्रा। शाम के 7 बज रहे हैं और मैं इस समय मौजूद हूं पुणे में। पुणे इस समय देश में सबसे ज़्यादा अगर कोरोना का मामले कहीं से आ रहे हैं तो वो पुणे से आ रहे हैं, जिसको देखते हुए शुक्रवार को ये फैसला लिया गया कि शनिवार से लेकर 1 हफ्ते तक पुणे में मिनी लॉकडाउन का ऐलान किया गया। मिनी लॉकडाउन का मतलब ये है कि शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक का कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। होटल, रेस्टोरेंट्स हों, बार हों या फिर धार्मिक स्थल हों, इन्हें बंद कर दिया गया है। साथ ही साथ केवल पार्सल की सुविधा वहाँ पर की गई है। जो लोग हैं, दिन की भी अगर बात करें तो धारा 144 लागू है, यानी 5 या उससे ज़्यादा लोग साथ में नहीं घूम सकते हैं। मैंने शुरुआत में समय इसलिए बताया क्योंकि शाम 7 बज रहे हैं। बुधवार पेट का यह इलाका है जहाँ पर मैं मौजूद हूँ और आम तौर पर यहाँ पर शाम के समय इतनी भीड़ होती है, लेकिन आज अगर आप देखेंगे तो सड़कें खाली हैं और साथ ही साथ जो दुकानें हैं वो बंद हैं। आपको ये नज़ारा, आपको याद होगा कि पिछली बार जिस तरह से मार्च महीने में लॉकडाउन का ऐलान किया गया था, जिसके बाद नियमों का पालन किया जा रहा था, ठीक उसी तरह से आपको यहाँ पर नज़र आएगा। दाहिने तरफ मेरे सब्ज़ी मंडी है, यहाँ पर महात्मा फुले मंडई इसे कहा जाता है, वो भी आप देखेंगे पूरी तरह से बंद है। कुछ पुलिस वाले अधिकारी आपको नज़र आएंगे, 2-4 गाड़ियाँ नज़र आएंगी। गाड़ियाँ इसलिए क्योंकि कई लोग हैं जो दफ्तर गए हुए थे, शाम 6 बजे से कर्फ्यू का ऐलान होता है, वो अपने घरों की ओर जा रहे हैं। पुलिस वालों को भी आप देख सकते हैं कि वो सड़कों पर है। ये सब क्यों किया जा रहा है? ये सब इसलिए किया जा रहा है क्योंकि पुणे में लगातार मामले बढ़ते जा रहे थे। महाराष्ट्र में, देश भर में सबसे ज़्यादा मामले महाराष्ट्र से आ रहे हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा मामले पुणे से आ रहे थे। महाराष्ट्र के कुल मामलों में से 21% मामले अकेले पुणे ज़िले से आ रहे थे। देश के कुल मामलों में से 11% से ज़्यादा मामले अकेले पुणे ज़िले से आ रहे थे, जिसके वजह से ये कठोर फैसले लेने पड़े। शुक्रवार के दिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उन्होंने भी जनता को संबोधित किया। उसमें भी उन्होंने कहा कि अगर मामले इसी तरह से बढ़ते रहते हैं तो आने वाले दिनों में माफ़ कीजिएगा, आने वाले दिनों में और भी कठोर निर्णय लिए जा सकते हैं। फिलहाल पुणे में कठोर निर्णय लिया गया है। बाईं तरफ यहाँ से कुछ ही दूर पर दगड़ूशेठ हलवाई है। अगर आपको पता होगा तो दगड़ूशेठ हलवाई पुणे के सबसे प्रसिद्ध मंदिर में से एक है। हर रोज़ हज़ारों की संख्या में लोग वहाँ पर आते हैं, दर्शन लेते हैं। काफ़ी प्रसिद्ध है वो मंदिर, लेकिन अब से लेकर 9 तारीख तक उस मंदिर को बंद कर दिया गया है। सभी धार्मिक स्थलों को बंद कर दिया गया है। दिन भर आज हम पुणे में ही थे। कम से कम ये कह सकते हैं कि पहले दिन लोग नियमों का पालन करते हुए नज़र आए। जो यहाँ की सार्वजनिक बस है PMPML, वो आज से 7 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। 1700 बसेस चलती थी, उसे बंद कर दिया गया है। सब्ज़ी मंडी में हम सुबह भी आए हुए थे, ना के बराबर भीड़ थी, वरना आमतौर पर काफ़ी लोग इस सब्ज़ी मंडी में सुबह और शाम के समय आते हैं। शाम के 7 बज रहे हैं, बाज़ार के बीचों बीच हम मौजूद हैं, लेकिन कुछ भी नहीं है। लेकिन सवाल कई सारे हैं। क्या इससे कोरोना के मामले कम होंगे? ये एक पहला सवाल है। अगर कम भी होते हैं तो आप कितने दिनों तक इसी तरह से इन चीज़ों को बंद रखेंगे? प्रशासन का कहना है कि 7 दिन बाद एक बार फिर से रिव्यू मीटिंग की जाएगी, जिसमें आगे का फैसला लिया जाएगा। 7 दिनों में क्या मामले कम होते हैं? ये एक बड़ा सवाल है। अगर आंकड़े कम भी होते हैं, उसके बाद जब आप धीरे धीरे से खुलेंगे, क्या इसकी गारंटी है कि आंकड़े फिर से नहीं बढ़ेंगे? हालांकि कई डॉक्टरों से जब हमने बातचीत की तो उनका कहना है कि जो पीक है वो 15 अप्रैल तक आएगा, जिसके बाद एक बार फिर से मामले कम होने शुरू होंगे। उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के लिए क्या कुछ फ़ैसला लेते हैं, मुंबई के लिए क्या कुछ फ़ैसला लेते हैं, ये तो 1 से 2 दिन में पता चलेगा। लेकिन फ़िलहाल आप पुणे को देखकर, कम से कम अगर आप अलग अलग जगहों से आते हैं तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि अगर आप नियमों का पालन नहीं करेंगे तो अब जो फ़िलहाल पुणे में हो रहा है, हो सकता है कल आपके इलाके में, आपके राज्य में, आपके ज़िले में भी हो। और इसलिए बार बार जो प्रशासन की ओर से ये बातें की जा रही है कि नियमों का पालन करें, मास्क पहने, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, वो करना ज़रूरी है। एक दूसरी बड़ी बात यह है कि यहाँ पर पुणे ज़िले की अगर बात करें तो जो बेड्स हैं वो 3 से 3,500 हज़ार ही बचे हुए हैं। हर रोज़ 8 से 8,500 हज़ार मामले आ रहे हैं। तो आप सोचिए कितनी गंभीर बात है। उद्धव ठाकरे खुद कह चुके हैं कि अगर इसी तरह से मामले बढ़ते रहेंगे तो 10 से 12 दिनों में जितने बेड्स हैं हमारे वो फुल हो जाएंगे। तो उसके बाद क्या किया जाएगा? इसी को देखते हुए ये कठोर निर्णय लिए गए हैं। हालांकि बीजेपी ने यहाँ पर जो बसेस बढ़ रहे थे, जो बसेस को बंद किया गया है, उसका विरोध किया है।
कई लोगों ने भी कहा कि बसेस से वो आते जाते थे तो 1 घंटे में पहुंचते थे, वो बंद हैं, तो जो ऑटो वाले हैं वो 50 रुपये की जगह पर 150 रुपये ले रहे हैं। ऐसे कई दिक्कतें भी आ रही हैं, उसको लेकर भी क्या आने वाले दिनों में कुछ किया जाता है, ये देखना अहम होगा। अत्यावश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों के लिए क्या बसों को शुरू किया जाता है, ये देखना अहम होगा। जिस तरह से पुणे में ये PM PML बसेस की ज़रूरत है, उसी तरह से मुंबई में मुंबई लोकल की ज़रूरत होती है। मुंबई लोकल को लेकर क्या कुछ फैसला लिया जाता है, इस पर भी हमारी नज़र बनी होगी। लेकिन इन दृश्यों को देखकर आपको पिछले मार्च में जो लॉकडाउन का ऐलान किया गया था उसे याद करना चाहिए। साथ ही साथ आपको ये भी समझना चाहिए कि अगर इसी तरह से मामले बढ़ते रहे, आज पुणे में हो रहे हैं, हो सकता है कल कहीं और हो, तो अगर लोग नियमों का पालन नहीं करते हैं, नियम नहीं मानते हैं और इस पूरे पैंडमिक को अगर वो सीरियसली नहीं लेते हैं, गंभीरता से नहीं लेते हैं, तो आज जो पुणे में हो रहा है शायद कल कहीं और हो। तो ये सरकार के साथ साथ लोगों पर भी निर्भर करता है कि वो नियमों को किस तरह से पालन करते हैं। बहरहाल फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। जो ताज़ा जानकारी है उसे हम पुणे से, जहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट इसका हुआ है, वो स्पेशली हम आपके लिए NDTV के सोशल मीडिया पेज पर लेकर आ रहे हैं। अगर अब तक आपने NDTV इंडिया के सोशल मीडिया साइट्स, यूट्यूब पर आप हमें सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं, फेसबुक पर लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, और ट्विटर पर हमें NDTV इंडिया को, NDTV वीडियोस को आप फॉलो करें, ताकि जब भी हम इस तरह के वीडियोस करेंगे आपको इसकी जानकारी मिलेगी। और आपको अगर इस वीडियो से जानकारी मिली है, इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, उन्हें भी बताएं कि अगर इसी तरह से मामले बढ़ते हैं तो जो पुणे में हो रहा है क्या असर हो रहा है और इससे कितनी सीख लेने की ज़रूरत है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है सोहित मिश्रा, कैमरे के पीछे हैं राजेंद्र दयालकर और आप देख रहे हैं NDTV इंडिया का सोशल मीडिया पेज। नमस्कार।